अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यू रेवोल्यूशन चैनल की तरफ से खुशामदीद। आज हमारा CS 507 का लेसन नंबर 24 है। चले अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हमारा टॉपिक है सिंबल्स यूज फॉर फ्लो चार्ट्स। ठीक है, हम लेसन 23 में भी फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स को देख चुके हैं। अब लेसन 24 में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोसेस या प्रोसीजर की, जिसमें अलग अलग स्टेप्स को सिंबल्स के जरिए शो किया जाता है। ये सिंबल किसी भी सिस्टम या प्रोसेस के लॉजिक को समझने में मदद देते हैं। अब सिंबल्स जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, एरो का मतलब है एरो एरो का सिंबल क्या है। ये सिंबल फ्लो शो करता है, यानी किस तरह काम या डाटा मूव कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन या लेफ्ट टू राइट होती है इसमें, या टॉप टू बॉटम होती है। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं ज़्यादातर। किसी भी स्टेप के बाद अगला स्टेप दिखाने के लिए एरो का यूज़ होता है, यानी प्रोसेस किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो एरो से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का सिंबल, ये सिंबल किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट और एंड को शो करता है। इस सिंबल से के साथ सिर्फ एक फ्लो लाइन होती है। ठीक है, जैसे हमें शो हो रही है, जैसे स्टार्ट प्रोसेस या एंड प्रोसेस लिखना हो तो टर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस, ये सिंबल किसी एक्शन या एक्टिविटी को शो करता है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं जी, क्रिएट फाइल, मार्क्स अप टोटल्स। इससे सिर्फ एक लाइन बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगा जहाँ सिस्टम कोई काम करता है, फाइल बनाता है, कैलकुलेट करता है वगैरह वगैरह, वहाँ ये सिंबल यूज होता है। ठीक है, प्रोसेस का सिंबल। उसके बाद डिसीजन है, जब किसी डिसीजन की ज़रूरत हो, चॉइस बनानी हो, तो ये सिंबल यूज होता है। मैनुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज किया जा सकता है, लेकिन एक लाइन के अंदर ये आती है और ये दो तीन लाइन बाहर जा सकती है। ठीक है, हर पॉसिबल आंसर के लिए अलग लाइन होती है। ठीक है, अगर x इज़ लेस देन 0 हो तो लेफ्ट, अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो डाउन, अगर x ग्रेटर देन हो तो राइट। ये एक एग्जांपल थी। जैसे अगर एक और एग्जांपल है, अगर बैलेंस 0 से कम हो तो ओवरड्राफ्ट अलाउ करो। उसके बाद आ जाता है जी कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, अगर फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाए, तो कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये फ्लो लाइंस का इंटरसेक्शन अवॉइड करते हैं, जिससे क्लैरिटी बढ़ती है। कम्प्लेक्स चार्ट्स में फ्लो मेंटेन रखने के लिए कनेक्टर्स यूज़फुल हैं। प्री डिफाइंड प्रोसेस, जब कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस रिपीट होता है, जैसे सब रूटीन या फंक्शन, तो उसे इन सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, उनको हम प्री डिफाइंड प्रोसेस के सिंबल से दिखाते हैं। इसमें दो या उससे ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जो एक स्टैंडर्ड तरीके से परफॉर्म होते हैं। ठीक हो गया, जैसे पे रोल कैलकुलेशन एग्जांपल है, ये रिपोर्ट जनरेशन जो बार बार होती है। ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट। अब इस सिंबल से क्या है जी, कि जब कोई हार्ड कॉपी जनरेट हो रही हो किसी प्रोसेस के रिजल्ट में, तो ये सिंबल यूज होता है। जैसे इनवॉइस प्रिंटेड या रिपोर्ट जनरेटेड। ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए ये सिंबल यूज होगा। उसके बाद है जी ऑफ पेज कनेक्टर। जब फ्लो चार्ट मल्टीपल पेजेस में हो तो रिमोट पेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑफ पेज कनेक्टर जो है सिर्फ एक लाइन एंटर या एग्जिट करती है इसमें भी। ठीक है, जैसे पेज 1 से पेज 2 का प्रोसेस को लिंक करना हो। ठीक है, समझ आई, मतलब कि एक पेज से आपने दूसरे पेज की प्रोसेस को शो करना हो। उसके बाद है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, जब सिस्टम किसी इनपुट को रिसीव करे या कोई आउटपुट जनरेट करे तो सिंबल यूज होता है। ठीक है, ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का सिंबल है। एग्जांपल है डिस्प्ले मैसेज हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क। ठीक है, इनपुट ऑपरेशन। ठीक है, उसमें रीड आवर्स ये आउटपुट दिखा रहे हैं कि कितने रीड आवर्स आपने काम किया। इसमें इसमें एक लाइन एंटर और एक लाइन एग्जिट करती है। ठीक है, हर वो जगह जहाँ पर सिस्टम यूज़र से कुछ इनपुट लेता है या रिजल्ट शो करता है, इस सिंबल का यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी गुड प्रैक्टिसेस फॉर फ्लो चार्ट्स। उसके और उसके अलावा हम इसमें देखेंगे फ्लो चार्ट एग्जांपल्स, और उसके बाद हम देखेंगे डाटा फ्लो डायग्राम्स। ठीक है, गुड प्रैक्टिसेस देख लेते हैं जी, रिकमेंडेड फॉर प्रैक्टिसेस फॉर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 है जी इंश्योर लॉजिकल स्टार्ट एंड फिनिश। हर फ्लो चार्ट के का क्लियर स्टार्ट और एंड होना चाहिए। जो भी स्टेप प्रोसेस में है उन्हें लॉजिक और ऑर्डर में लिस्ट करें। ठीक है, फ्लो चार्ट क्लियर, नीट और इजी टू फॉलो होना चाहिए। ठीक है, आप इजी से उसको समझ सकें। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्लो चार्ट में, नहीं तो फ्लो चार्ट का फ़ायदा ही कोई नहीं। ठीक है, फ्लो चार्ट की वैलिडिटी टेस्ट करनी चाहिए, क्या ये सही लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं।
एग्जाम्पल फ्लो चार्ट देख लेते हैं जी। ये ये जो डायग्राम है बिडिंग प्रोसेस का फ्लो दिखा रही है, ठीक है। इसमें क्या है जी, स्टेप्स स्टार्ट टर्मिनेटर, स्टार्ट है जी टर्मिनेटर सिंबल से शो किया गया है। उसके बाद इशू प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, फिर प्रिपेयर प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, फिर गेट प्री क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, ये इनपुट ऑपरेशन है। हैज़ द बिडर क्वालिफाइड, ये डिसीजन सिंबल है, ठीक है। उसके बाद यस या नो है, दो डिसीजंस लेने हैं। अगर नो है तो इंटीमेट डिसक्वालीफाइड बिडर, उसके बाद एंड, ठीक है। अगर यस है तो इशू RFP टू बिडर, फिर ऑफ पेज कनेक्टर, फिर उसके बाद ऑफ पेज कनेक्टर जो है वो नेक्स्ट पेज की तरफ चला जाएगा। नोट, ये बात याद रखने वाली है कि जब एक पेज में डायग्राम कंप्लीट नहीं होता तो हम उसको ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। वही जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, कनेक्ट कंटिन्यूशन ऑन नेक्स्ट पेज, रिसीव RFP, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट पेज हमें शो करवा रहे हैं, ठीक है। एवेल्यूएट बेस्ड ऑन जो है वो है टेक्निकल और फाइनेंशियल है। आर द क्राइटेरिया मेट, अब ये आ गया जी डिसीजन, ठीक है। अब फिर से आपने एक डिसीजन लेना है, उसमें नो अगर आता है, क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहा तो इनिशिएट सक्सेसफुल बिडर्स फिर एंड, नहीं तो अगर यस होता है तो अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट फिर एंड। यहाँ पर जो है जी ऑफ पेज कनेक्टर वापस यूज़ हुआ है, जहाँ नेक्स्ट पार्ट दूसरे पेज पर शिफ्ट होता है, ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट देख लेते हैं जी। एडवांटेजेस हैं, नंबर 1 पर है कम्युनिकेशन, सिस्टम लॉजिक को इजीली एक्सप्लेन करता है। नंबर 2 हमारे पास है जी एफिशिएंट कोडिंग, फ्लो चार्ट के ब्लूप्रिंट बन जाता है जो कि कोडिंग से पहले, ठीक है, बाद में इस्तेमाल होता है कोडिंग में अच्छे से करने के लिए। प्रॉपर डिबगिंग, बग्स ढूंढना और करेक्ट करना इजी हो जाता है फ्लो चार्ट की वजह से। उसके बाद है जी एफिशिएंट मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करना भी फ्लो चार्ट की वजह से आसान हो जाता है। उसके बाद जी डाटा फ्लो डायग्राम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मगर यहाँ पर रिपीट करेंगे, कम ही देखेंगे हम इसको। A data flow diagram is a graphical representation of flow of data through an information, ठीक है। ये डायग्राम यूजर और डेवलपर्स के दरमियान ब्रिज का काम करती है, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम्स के सिंबल्स को देख लेते हैं जी। एंटिटी रिप्रेजेंट्स सोर्स ऑफ डाटा या डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं जी, कस्टमर्स, सप्लायर्स, परचेज डिपार्टमेंट्स, ये सारी एंटिटीज हैं, ठीक है। अगर कोई एंटिटी रिपीट होती है तो उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक एक्स्ट्रा बार लगाते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो दोनों को एक ही ना समझा जाए। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 2 पर प्रोसेस, कोई भी एक्शन को जो डाटा को ट्रांसफॉर्म या करे या रीऑर्डर करता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं जी, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट टैक्स डिडक्शंस, ठीक है, ये प्रोसेस की एग्जांपल थी। ये एग्जैक्टली वही सिंबल है जो कि नॉर्मल फ्लो चार्ट में भी प्रोसेस के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी डाटा फ्लो, ये मूवमेंट ऑफ डाटा को दिखाता है, एरो लाइन से रिप्रेजेंट होता है, डाटा कहाँ से और कहाँ जा रहा है ये एरो शो करते हैं, ठीक है, ये डाटा फ्लो में आता है, ठीक है। उसके बाद डाटा स्टोर है, डाटा स्टोर जो है डाटा को स्टोर करने की जगह होती है, ये परमानेंट हो सकती है या टेम्परेरी भी हो सकती है, ठीक है। ये उसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं जी, एम्प्लॉय मास्टर फाइल, ठीक है, ये एक फाइल है। अगर सेम डाटा स्टोर रिपीट हो तो सिंबल को लेफ्ट कॉर्नर में एक बार ऐड कर देते हैं, ठीक। उसी तरह जैसे हम एंटिटीज़ के टाइम पर कर रहे थे कि अगर एक एंटिटी रिपीट हो रही थी तो हम उसको साथ एक साइड पर एक कॉर्नर में एक बॉक्स लगा देते थे या सर्कल लगा देते थे, ठीक हो गया। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।